इसमें औरतों के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशल एक कानून जो बनाया है। कुछ प्रावधान जो एग्जिस्ट नहीं करते थे आज के टाइम पे वो स्पेसिफिकली है, बकायदा कर दिया है कि अब आपका कोई भी पुलिस स्टेशन में घटेगा आपको एफआईआर करनी है। कहीं भी जुरिडिक्शन है वो पुलिस वालों का काम है, किस जुरिडिक्शन में बनता है वो उस थाने को ट्रांसफर करे। पुलिस कस्टडी जो 15 दिन की होती थी आज के टाइम पे वो 90 दिन की हो गई है। खामियां भी हैं, अच्छी चीजें भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में इस समय 3 कानून एनफोर्स हो गए। तीनों कानूनों के एनफोर्स होने के बाद से पूरे देश में सियासी हलचल अलग चल रही है। वहीं अगर हम बात करें तमाम जनता भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रही है, वहीं विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। इसी पूरे मामले को लेकर इस समय हम दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर मौजूद है। यहाँ हमारे साथ एडवोकेट अर्चित उपाध्याय जी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे तीनों कानूनों के बारे में? मैम देखिए, सरकार ने कदम तो अच्छा उठाया है कि इनने इस एक्ट में जो नया कानून इनने लाया है इसमें औरतों के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशल एक कानून जो बनाया है। उनने इसमें ये भी डाला है कि आपको 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होगी, जिससे पुलिस पे कहीं ना कहीं जोर आएगा कि हमें एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। ये सारी चीजें, कुछ प्रावधान जो एग्जिस्ट नहीं करते थे आज के टाइम पे वो स्पेसिफिकली है इस एक्ट के अंदर, जो एक अच्छी चीज है एक आम नागरिक के लिए, क्योंकि पहले नागरिक को इस चीज की इतनी जानकारी नहीं होती थी कि कौन सा सेक्शन बनता है, कौन सी दफा नहीं बनती है। बट क्योंकि अब बड़ा क्लियर है तो वो पुलिस को भी बोल सकते हैं। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हाँ, इसमें जो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट जो इन्होंने बड़ा क्लियरली कर दिया है, जो पहले होता था मगर इतनी अच्छी तरह से एक्सरसाइज नहीं करता था, पुलिस वाले झिझक होती थी, और अगर होता भी था तो सिर्फ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से उसमें ही करा जाता था। मगर अब इसमें बकायदा कर दिया है कि अब आपका कोई भी पुलिस स्टेशन में घटेगा आपको एफआईआर करनी है। कहीं भी जुरिडिक्शन है वो पुलिस वालों का काम है, किस जुरिडिक्शन में बनता है वो उस थाने को ट्रांसफर करे, जो एक अपने में अच्छा कदम है। सर, जो तीनों कानून है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक आचार संहिता और एक और हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इन तीनों कानूनों में क्या फर्क है? जो मतलब पहले क्या कानून थे, इनको रिप्लेस करके जब ये कानून आए तो पिछले कानूनों के मुकाबले इनमें क्या ऐसा मेजर सेटबैक भी नजर आता है या फिर कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नजर आता है जो आगे जाके सीधा इफेक्टिव होगा? मैम देखिए, कानून जो 3 पहले थे एक प्रोसीजर से रिलेटेड था कि आपका कोई सा केस किस तरह से डलेगा, कौन सी एप्लीकेशन डलेगी, उसको इनने चेंज कर दिया। अब दो मैं दर्शकों के लिए बता दूं, वो कानून एक बारी चेंज हो चुका है और हमारी आजादी के बाद हुआ है। 1973 में वो कानून को बदला गया था और उस कानून को क्रिमिनल सीआरपीसी 1973 आ गई थी। इनने उसको भी चेंज कर दिया है, उसमें भी प्रावधान ऊपर नीचे करे हैं थोड़े बहुतों में। इनने पुलिस कस्टडी जो 15 दिन की होती थी आज के टाइम पे वो 90 दिन की हो गई है। जो एक फर्क पड़ेगा, पहले पुलिस वाले इस बात पे क्या कहते हैं अपने पास कस्टडी में रख सकते थे मैक्सिमम 15 डेज के लिए कि मेरे को इससे अभी भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, मगर आपने उसको 90 दिन का कर दिया है। 90 दिन का इन्वेस्टिगेशन करना मतलब बहुत ही कोई बड़ा केस है जिसके लिए आपको चाहिए। ये एक खासा फर्क एक्यूज के लिए भी करता है। दूसरी चीज, अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेज बहुत बारीक हथकड़ी में ले आते थे, तो उसमें कुछ कानून में प्रावधान चेंज कर गए थे और ये लाया गया था कि आप कभी भी जब किसी बंदे को कोर्ट में पेश करेंगे तो आप हथकड़ी के साथ नहीं करेंगे। बट इस प्रावधान में ये दे दिया है कि कानून पुलिस वालों के पास राइट है उसको हथकड़ी पहनाकर कोर्ट में पेश करना, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है कुछ हद तक। बाकी जो दूसरा है वो आपका आईपीसी था, पहले इंडियन पीनल कोड, जिसमें सजा दे रखी थी, जो इनने फिर से नया बना दिया है। उसमें भी इन्होंने क्या करा है, कुछ सेक्शंस को ऊपर नीचे कराया और उसमें किसी में सजाएं थोड़ी सी बढ़ा दी हैं जो पहले कम होती थी, और कुछ नए लाए हैं जैसे मैंने आपको बोला औरतों के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए। तीसरा एक आपका एविडेंस लॉ है जो आपका एविडेंस से रिलेटेड बताता था कि कोई भी किसी भी सबूत कितना एडमिसिबल है कितना नहीं है, उसकी क्या वैल्यू है, उससे रिलेटेड भी इनने चेंजेस करे हैं। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड करे हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का भी था मगर लिमिटेड सेक्शंस थे। 65B एक सेक्शन बीच में लाया गया था अमेंडमेंट के थ्रू, जब 2005 में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का इतनी जरूरत था। इसमें अब तरीके से लाया गया, उसको एक्सप्लेन करा गया है, ये है। बट खामियां भी हैं, अच्छी चीजें भी हैं। वो मेरे ख्याल से जैसे कानून पहले भी था और अभी भी था कि जब बढ़ेगा तो ही और चीजें निखर कर आएंगी बाहर, बाकी वो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कैसे क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जैसा कि देखा कि हमने यहाँ पर आपको तमाम जो कानून थे, तीनों कानून को आपको अर्पित जी ने कितने अच्छे से समझाया। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी डिटेल्स मिल गई होंगी और इस पूरे मामले को लेकर आपका भी क्या सोचा हमें जरूर बताएगा। तब तक के लिए कैमरा के साथ खुशी राणा, पंजाब केसरी, दिल्ली।